अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या मैं अपनी लाइफ बदल पाऊंगा। आज मैं जहां हूं वहां सभी चीज़ें मेरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। क्या थिंग्स मेरे अकॉर्डिंग होंगी? क्या बदलाव आएगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं क्या कभी वे ख़त्म होने का नाम लेंगी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी? मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं? ये तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद हम में से सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोचते ही हैं, और सोचने के बाद हम इन सवालों के जवाब पाने में लग जाते हैं। हम 24/7 वर्क करते हैं। हम औरों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हों, बच्चे हों या फिर हमारे दोस्त ही क्यों ना हों, और सोचते हैं कि अब बदलाव आएगा। आज थिंग्स चेंज नहीं हुई, आज का दिन अच्छा नहीं था, पर कोई बात नहीं, शायद कल का दिन अच्छा होगा, कल सभी चीज़ें बदल जाएंगी। और यूं ही इसी सोच में हमारी लाइफ स्पेंड होने लग जाती है, और इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है, और कभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल ही नहीं पाते हैं, और ये अनसुलझे सवाल बनकर ही रह जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ढूंढ लेते हैं ऐसे सवालों के जवाब। हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, और फिर भी वो इस तरह से जीते हैं जैसे सारी खुशियाँ उन्हीं के नाम हों। तो ऐसा क्या है जो वो अपने पास रखते हैं और जिसे हम बिल्कुल भुला ही देते हैं, जिससे शायद हम अपनी पूरी लाइफ में ढूंढते रहते हैं? या हम ये भी कह सकते हैं कि उसे पाने की लाइफ में हम नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग, हाँ बिल्कुल, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और हम एक दिन चैन की सांस लेंगे। पर ये तो एक ऐसा इनफाइनाइट लूप है जो अपने आप को हमेशा ही रिपीट करता रहता है। जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बस 10th पास कर लो और फिर 11th में अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी, और फिर सभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग होंगी। 10th के बाद एक बार फिर पेरेंट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं, एक बार 12th पास कर लो अच्छे नंबरों से, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और फिर उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, और हम इस बात को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सभी चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। ज़्यादातर केसेस में तो बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट होती ही नहीं है, और बाय चांस अगर हो जाती है तो उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाती है जिसमें उनकी नौकरी का सारा मज़ा चला जाता है, क्योंकि वे उसमें अपने 24/7 हार्ड वर्किंग आवर्स लगाते हैं, और फिर भी उन्हें वो सेटिस्फैक्शन और फीलिंग ऑफ जॉय नहीं आती है। कुछ समय बाद तो फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स, घर का बर्डन हर एक इंडिविजुअल के कंधों पर आ जाता है, और हम जिंदगी में बिल्कुल ही टूट जाते हैं। 24/7 नौकरी को हम अपनी किस्मत समझकर पूरी लाइफ नाखुशनसीबी से बिता देते हैं। पर कभी कभार इस टाइप की लाइफ में खुशी के मौके आते हैं, जैसे शादी, बच्चे या फिर कुछ और, पर ये बहुत ज़्यादा इवेंट रेयर होते हैं। हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये हमेशा ही बढ़ती रहती है, क्योंकि समय के बढ़ने से हमारी एज भी बढ़ जाती है, जिससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी घटने लग जाती है। हम किसी भी चीज़ को सही ढंग से हैंडल कर पाने में मैनिपुलेटिव होने लग जाते हैं। पर इस सच्चाई को वो हमेशा ही दबा कर रखते हैं कि लाइफ एक एंडलेस रेगिस्तान की तरह है, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें बीच में कोई ना कोई नदी जरूर मिल जाएगी, पर ये रेगिस्तान और इसकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। पेरेंट्स अगर हमें शुरुआत से सिखा दें कि लाइफ इतनी आसान नहीं है, और ज़्यादा जॉब वाली सैलरी या मिलियनर बनना भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइफ एक अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम फुल गेम है जो चलता ही रहता है हमेशा के लिए, एंडलेसली। इसे हम इसी बात से समझ सकते हैं, अगर कोई आदमी
किसी कंपनी का CEO बन जाता है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हम बस उसकी महंगी कारों को देखते हैं और उसकी लग्जूरियस लाइफ को, पर हम ये तो नहीं देखते हैं कि उस टाइम में वो कितना हार्ड वर्क कर रहा होगा, क्योंकि उसे तो पूरी मार्केट में कॉम्पीट करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके पास जो कुछ भी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे ऊपर तो केवल 5 या 6 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक CEO के सिर पर तो हजारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके माइंड पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है जिसे हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का कभी एंड नहीं होता है, बल्कि ये तो हमेशा ही आएंगी, चाहे आप PM हो, IAS हो या फिर कोई एक भिखारी ही क्यों ना हो। इससे बचने का तो सिर्फ दूर दूर तक एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है, और वो भी हमारे अंदर ही है। इसका रिलेशन ना तो हमारी सक्सेस से है, ना मनी से, ना फेम से, और ना ही कोई मटेरियलिस्टिक थिंग से, बल्कि आंसर तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस में छुपा है। अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए हम अपने माइंड को तैयार करते हैं और फिर अपने अंदर इतनी करेज और पावर लाते हैं कि हम उसे रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसके लिए भी हमें अपने माइंड को पूरी तरह से तैयार करना होगा। हमें रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, ना कि झुठलाने की। अगर कोई काम या थॉट हमारे दिमाग में आता है तो 60% उसका एग्जीक्यूशन वही हो जाता है, केवल 40% एग्जीक्यूशन उसका रियल वर्ल्ड में बचता है। हमें अपने माइंडसेट को अच्छी तरह से तैयार करने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बाहर कोई भी आंसर या सेटिस्फैक्शन नहीं है, बल्कि सभी चीज़ें, सबका अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे अंदर ही है। हमें जो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन या खुशी चाहिए वो हमारे अंदर ही है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये कैसे होगा, तो इसका एक सिंपल आंसर है, हमें हर एक पल में खुशी और संतुष्टि को ढूंढने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज मैं जहाँ हूँ वो सारी चीज़ें ठीक हैं, आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं वहाँ पर सही जगह हूँ, और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो सभी ठीक ही होंगी। और ऐसे करते करते लाइफ एक अच्छा मोड़ लेने लग जाती है और हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। हम अपने माइंडसेट और बिलीव सिस्टम को बदलते हैं। हम अपने लिए कुछ खास तरह के वेल डिफाइंड एथिक्स बनाते हैं और हम लाइफ में उन पर चलते हैं, ताकि जब हम रात को सोने जाएं तो एक सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि की भावना हमारे मन में हो कि आज जो मैंने किया है वो ठीक किया है, और ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ में है, और लोग भी अच्छे हैं, और आगे मेरे साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता है, बल्कि सभी मेरा भला ही चाहते हैं, और मैं भी सबके लिए यही चाहता हूँ, और सभी चीज़ें अच्छी ही होंगी। और इस तरह से हम अपनी लाइफ में चेंज को महसूस करते हैं। हम एक चेंज को देखते हैं अपनी लाइफ में जो हमें 0 से 100% तक ले जाता है। अक्सर कुछ लोग इन सभी बातों को जानते हैं, पर इन्हें वे रियल लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट करते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि इन बातों से कुछ नहीं होता है। और तब एक ही बात है जो मेरे दिमाग में गूंज उठती है, और वो है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो रियल है, और यहीं पर वे सारी चीज़ें घटित होती हैं जो रियलिटी हैं। चमत्कार हमारी दुनिया में ही होते हैं। बेशक उसे देखने के लिए आपको एक नज़रिए की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आपका नज़रिया होता है, जैसा आपका परसेप्शन होता है, वैसी ही चीज़ें आपको दिखती हैं, और आपके नज़रिए के अनुसार ही चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।